Hello everyone, welcome back to my channel. I am Prabha and you're watching Let's Explore Our Kitchen. तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ पिज्जा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक्सट्रीमली डिलीशियस है एंड आई एम वेरी श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएगा। बस आप एक बार इसे ट्राई करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स विजिट माय किचन एंड एक्सप्लोर। तो गाइस पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस और बेस के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने कुल 250 ग्राम मैदा लिया है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 कप है। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, पर आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी ले सकते हो। फिर हम लेंगे 3/4 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर, पर आप चाहो तो इसकी जगह पर नॉर्मल सिंथेटिक विनेगर या फिर लेमन जूस भी ले सकते हो, या फिर 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ कर्ड भी ले सकते हो। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक और अंत में 2 टेबलस्पून ऑयल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टॉपिंग के लिए हम लेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर बस मैंने ग्रीन कलर का शिमला मिर्च लिया है, पर आप चाहो तो रेड और येलो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ हाफ शिमला मिर्च लिया है और मैंने इसे क्यूब कट कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे प्याज। तो मैंने इसे भी क्यूब कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। फिर हम लेंगे पनीर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70 ग्राम है एंड मैंने इसे भी क्यूब कट कर लिया है। बेसिकली टॉपिंग आप इसकी अपने हिसाब से कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़े से मशरूम डाल सकते हो, ऑलिव डाल सकते हो, कॉर्न डाल सकते हो। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप उससे इसकी टॉपिंग कर सकते हो। इवन क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके बाद हम लेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्रेटेड चीज़ लिया है और जो मैंने चीज़ लिया है वो मोज़रेला और चेडर चीज़ का ब्लेंड है, पर आप नॉर्मल मोज़रेला चीज़ लेकर उसे ग्रेट कर सकते हो। वैसे पिज़्ज़ा के लिए तो मोज़रेला चीज़ ही फेमस है, बट आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लेंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। इसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। फिर हम लेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। फिर लेंगे चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर लेंगे ऑरिगेनो, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लेंगे मैगी मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड ये कंपलसरी है, आपको लेना ही है। इसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड। तो मैंने यहाँ पर गार्लिक फ्लेवर लिया है, बट आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो, प्लेन वाला भी ले सकते हो। एंड लास्टली 1 to 2 टीस्पून बटर। तो गाइस चलिए पहले हम पिज़्ज़ा बेस के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, तो अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे, अब बेकिंग सोडा डालेंगे, अब चीनी डालेंगे और अब नमक डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, बट आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी डाल सकते हो। तो अब हम इसमें 3/4 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। तो पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के नीट कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम इसमें ज़रा सा पानी डालते हुए इसे नीट कर लेंगे और ध्यान रहे कि हमारा आटा सख्त नहीं होना चाहिए, हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि डो अभी हमारा हल्का स्टिकी है। तो अब हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसके साथ डो को हल्का नीट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि डो हमारा तैयार हो गया है और ये अभी भी हल्का स्टिकी है। हमें डो ऐसा ही तैयार करना है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने इसमें चारों तरफ से अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया है। तो अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे। तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे हटा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि डो हमारा हल्का स्वेलन अप भी हो गया है। तो वापस अब हम इसे हल्का नीट करेंगे। तो अब मैं इसे हल्का सा अंदर की ओर टक करते हुए नीट कर रही हूँ। तो गाइज़ ये डो हमारा नीट हो गया है। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा बनाने की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ एक बेकिंग ट्रे ले लिया है जिस पर अब हम बटर ग्रीस करेंगे। तो करीब 1 टीस्पून के जितना मैंने बटर लिया है। तो अब हम ट्रे के चारों ओर अच्छी तरीके से बटर ग्रीस करेंगे।
तो गाइस पिज़्ज़ा बेस के लिए जो हमने डो तैयार किया था, अब हम वो ले लेंगे और इसे हाथों से ही चारों तरफ ट्रे में स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसे फैला रही हूँ। हम इसी तरीके से इसे हाथों से ही चारों ओर स्प्रेड करेंगे। मेक श्योर आप इसे इवनली स्प्रेड करें, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमारा जो डो है हमने इसे अच्छी तरीके से तवे पे फैला लिया है। तो अब हम इसमें प्रिक करेंगे ताकि जो हमारा बेस है वो फूले नहीं। तो गाइस अब हम अपने सारे स्प्रेड्स बेस के ऊपर लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चीज़ स्प्रेड 1 टेबलस्पून या फिर जितना आप चाहें। इसके बाद हम लेंगे चिली सॉस अकॉर्डिंग टू टेस्ट या फिर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेंगे टमाटो केचप, तो ये भी हम लेंगे 1 टेबलस्पून या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सेम विथ पिज़्ज़ा सॉस, इधर 1 टेबलस्पून और अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम लेंगे ज़रा सा बटर, करीब 1 टीस्पून जितना। तो बस अब हम इन सबको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे आपस में मिक्स करते हुए। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल स्पून जिससे हम खाना खाते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ इसे स्प्रेड करने के लिए। तो हमें चारों ओर पूरे पिज़्ज़ा बेस पर इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरे पिज़्ज़ा बेस पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब हम पूरे बेस पे अच्छे से चीज़ डालेंगे। तो अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स रखेंगे। आप जो भी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हो आप उसे बेस के ऊपर सजा दें। तो फिलहाल मैं अनियन रख रही हूँ। तो अब कैप्सिकम रख रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर पनीर है तो अब पनीर रख रही हूँ। तो गाइस अब हम इस पर मैगी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। तो अब मैं इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ गाइस, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करें। एंड ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो गाइस अब हम इसे कन्वेक्शन मोड पर 230 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो गाइस मैंने ऑलरेडी माइक्रोवेव प्रीहीट कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर लोअर एग को प्लेस कर रही हूँ। अब पिज़्ज़ा डालेंगे बेक होने के लिए। तो गाइस मैं इसे 230 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए बेक होने दूंगी। पर गाइस आप एक बार 15 मिनट्स होने पर चेक कर ले, हो सकता है आपके पिज़्ज़ा को बेक होने में थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो गाइस मैंने इसे 20 मिनट्स के लिए रख दिया है बेक होने के लिए। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो गाइस 20 मिनट पूरे हुए हमारे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पिज़्ज़ा का पोजीशन। तो गाइस आप देख सकते हो कि पिज़्ज़ा हमारा प्रॉपर्ली बेक हो गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो गाइस मैं इसे एक डिश में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। तो गाइस अब हम इस पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। गाइस आप ये अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, आपकी जितनी मर्जी हो आप उतना स्प्रिंकल करो। तो ऑरिगेनो के बाद अब मैं इस पर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितना यमी और कितना चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आई एम श्योर यू गोना बी इन लव विद दिस पिज़्ज़ा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली बेक भी हुआ है, आगे और पीछे दोनों साइड से ये प्रॉपर्ली बेक्ड है, कहीं से भी बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो गाइज़ मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे एंड आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।